श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। पिछले 60 घंटों से टंकी पर बैठे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जोर जबरदस्ती की गई उनको उठाने की तो वो छलांग लगा के अपनी जान दे देंगे। सुनवाई ना होने से नाराज किसानों ने अब धरना स्थल से ही आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। दरअसल सिरसा जिला में बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसानों का अनोखा प्रदर्शन चल रहा है। ये आसान काम नहीं है जब किसान अपने हकों की प्राप्ति के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी जब वो लगाता है तो उसका फिर मोल पड़ता है। खरीफ 2022 के बीमा क्लेम की मांग के समर्थन में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिनों से 4 किसान गांव नारायण खेड़ा के जलघर की 110 फीट ऊंची टंकी पर डटे हुए हैं। 60 घंटे बीतने के बावजूद भी जब प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो टंकी पर बैठे किसानों की मां, पत्नियां, दादी और बच्चों तक ने धरने पर आकर उनको समर्थन दिया है। परिजनों ने भी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा है कि हम अपनी मांग और कौम के लिए कुर्बानी तक दे सकते हैं। हमें गर्व है कि हमारे बच्चे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। परिजन बोले हैं कि नरेंद्र पाल सांस का मरीज है, दीवान सहारन के पेट में दर्द है, भरत सिंह जांजड़ा को बीपी की दिक्कत है, लेकिन जिला प्रशासन ने 60 घंटे बीतने के बावजूद भी उनकी सुध नहीं ली है। अब गांव वाले अपने स्तर पर ही आरएमपी के जरिए उनको दवाइयां पहुंचा रहे हैं, उनको खाना दिया जा रहा है। 60 घंटों का जो वक्त गुजरा है वो वाकई ही इम्तिहान का है और बुरी हालत भी है, क्योंकि ऊपर जगह का स्पेस ना होना, पर्याप्त ऑक्सीजन ना होना किसानों के लिए हर घंटा चुनौती भरा है। टंकी पर बैठकर धरना लगा रहे चारों किसानों के पास टंकी के ऊपर चढ़ने के लिए जो गेट की चाबियां उनके पास है, यानी कि अब अगर उसको खोलने की ज़बरदस्ती की जाती तो अंजाम किसानों ने कहा है कि ठीक नहीं होगा। उधर जिला कृषि उप निदेशक बाबूलाल ने बताया कि किसानों के बीमा क्लेम की पूरी रिपोर्ट बनाकर हमने भेजी, लेकिन कंपनी का ऐतराज है। अब वो भारत सरकार के टेक्निकल कमेटी के पास पेंडिंग है, वहाँ से उसका फैसला आने के बाद हम इनके सामने आएंगे। जलघर की टंकी पर बैठे किसान भरत सिंह जांजड़ा ने बताया कि नरेंद्र पाल की 50 घंटों में सेहत खराब हो गई है। सांस की बीमारी है, ऑक्सीजन नहीं है, सांस लेने में परेशानी आ रही है, दम घुटने जैसा महसूस होता है और बाल्टी के जरिए खाना पीना ऊपर पहुंचता है। और अब उनके परिवार भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। आखिर ये 4 किसान है कौन? जिले के गांव नारायण खेड़ा के जलघर की टंकी पर 4 किसान बैठे हैं, जिनमें एक किसान जो कि भरत सिंह झांझड़ा है वो नारायण खेड़ा से हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं। इनके पास भी 18 एकड़ ज़मीन है। तो वहीं पर शक्कर मंदोरी गांव के नरेंद्र पाल सहारन, इनके पास 10 एकड़ ज़मीन है, ये भी यूनियन के प्रभारी हैं। और इसी गांव के दीवान सहारन भी जो महासचिव, उनके पास भी 15 एकड़ ज़मीन है। तो चौथा किसान नाथसुरी कला का है, वो भी 18 एकड़ का मालिक है। उन्होंने भी अपने खेत का पूरा प्रीमियम जमा करवाया। किसानों की उन्होंने बताया है कि जिले के किसानों को उचित बीमा क्लेम समय पर जारी हो, इसलिए 3 महीनों से सैकड़ों किसान धरने पर हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये लगातार सिरसा की इस बड़ी खबर पर हम अपडेट आपको बता रहे हैं और किस तरीके से किसानों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सबसे भद्दा मजाक उस वक्त प्रशासन का है। यही प्रशासन आज से ठीक 20 दिन पहले, 25 दिन पहले जब धरने को समाप्त करने की बात को लेकर लिखित में आश्वासन देकर गया था कि हम 31 जुलाई को आपका बीमा जारी करेंगे। तो ये फिर कैसा मजाक था जो प्रशासन लिखिती दे के भी उसके पास अब इस बात का जवाब नहीं है कि ये तो मामला टेक्निकल कमेटी के पास है। क्या प्रशासन और बीमा कंपनियों की साठगांठ के चलते किसानों को इस तरीके से बार बार लटकाया जाता है? और जब बीमा काटने की तारीख तय है तो फिर देने की तारीख तय क्यों नहीं? अगर तारीख तय है तो फिर उसमें आई लेट लतीफ़ी का जुर्माना उन अधिकारियों, कर्मचारियों पर होना चाहिए और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि किसान को अपना हक मांगने के लिए इस तरीके से सरकार के आगे भीख ना मांगना पड़े। तो ये इतनी ऊंची टंकी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती, क्योंकि पेड़ पौधे नीचे रह जाते हैं, पूरा ऑक्सीजन का लेवल नीचे रह जाता है। और
निश्चित तौर पर हर घंटा किसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में अब प्रशासन को जल्द से जल्द किसानों की मांग को पूरा करना होगा। और पूरे का पूरा अगर आप देखेंगे तो सिरसा जिला का जो पूरा मुआवजा है वो अब तक पेंडिंग पड़ा है। कितने घंटे अब तक किसानों ने ऊपर बताए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की बात अभी तक नहीं सुनी गई है। आखिर सबसे बड़ा सवाल है, जब यही प्रशासन जब लिखती रूप में किसानों को कह रहा था आज से 20-25 दिन पहले कि आपका जो बीमा क्लेम है वो हम 31 जुलाई को जारी करेंगे, 31 भी बीती, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त भी बीता, लेकिन सरकार और प्रशासन के पास कोई इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर जो बीमा क्लेम में देरी क्यों हुई है। क्या उन कर्मचारियों पर, उन कंपनी के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जो इस बात पर पल्ला झाड़ रहे हैं कि जब क्रॉप कटिंग हुई हमारे अधिकारी थे ही नहीं। आखिर कैसे संभव है कि क्रॉप कटिंग में वो बीमा कंपनी ना हो, सब कुछ था, लेकिन क्या इस गड़बड़ झाले में किसान को पीसा जा रहा है? सबसे बड़े कई अहम सवाल। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा।